नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जेल में उंगली तोड़ने की कोशिश हुई, तरह तरह की यातनाएं दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में मोर्चा संभालने वाले अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि जेल में उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें तोड़ने और झुकाने के लिए काफी कोशिशें की गई हैं। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब ऐप से करें रेलवे की भी टिकट बुक। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने अपने मोबाइल ऐप मोमेंटम 0.2 पर रेलवे का टिकट बुक कराने की सुविधा उपलब्ध करा दी है। इसलिए यात्री अब दिल्ली मेट्रो के इस मोबाइल ऐप से रेलवे का आरक्षित टिकट बुक करा सकते हैं। इससे यात्रियों को रेलवे का आरक्षित टिकट बुक कराने का एक और विकल्प मिल गया है। हाल ही में डीएमआरसी और आईआरसीटीसी के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत आईआरसीटीसी के मोबाइल ऐप के माध्यम से दिल्ली मेट्रो का टिकट लेने की सुविधा दी गई थी। मोदी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को दी मंजूरी। मोदी सरकार ने जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दे दी। इस योजना का उद्देश्य आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। योजना पर कुल 79,156 करोड़ रुपए खर्च आएगा, जिससे केंद्र सरकार 56,333 करोड़ रुपए देगी, जबकि 22,823 करोड़ रुपए राज्यों की हिस्सेदारी होगी। जल्दी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा भारत। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वित्त वर्ष 2030-31 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह अनुमान S&P ग्लोबल ने लगाया है। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा, वित्त वर्ष 2023-24 में 8.2% की वृद्धि दर के साथ कारोबारी लेन देन, लॉजिस्टिक में सुधार, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने और सार्वजनिक पूंजी पर निर्भरता कम करने के लिए लगातार सुधारों की जरूरत है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिल्ली में रैली करेंगे सरकारी कर्मचारी। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में सुधार कर लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा से सरकारी कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। सरकार ने अभी तक यूपीएस का गजट भी जारी नहीं किया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने अभी से ही विरोध का स्वर बुलंद कर दिया है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठनों ने दिल्ली में रैलियां करने की बात कही है। इस विरोध प्रदर्शन की कड़ी में सबसे पहले एनएमओपीएस द्वारा 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। स्वाति मालीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, भ्रष्टाचार मामले में याचिका खारिज। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने मालीवाल की भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। स्वाति मालीवाल पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को अलग अलग पदों पर नियुक्त किया गया है। अरविंद केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग पर प्रदेश कांग्रेस ने दी तीखी प्रतिक्रिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग पर प्रदेश कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि 2 दिन पहले ही आप सांसद संजय सिंह ने कहा था कि केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास और सुरक्षा छोड़कर आम आदमी की तरह जनता के बीच रहेंगे। अब आप सांसद राघव चड्ढा राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक होने के नाते उनके लिए केंद्र सरकार से सरकारी आवास की मांग कर रहे हैं। कहीं इसके पीछे केजरीवाल की सीएम आवास में ही बने रहने की चाल तो नहीं। दिल्ली पहुंचा तिरुपति लड्डू मामला। जेपी नड्डा ने सीएम चंद्रबाबू नायडू से मांगी रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से बात की है और तिरुपति लड्डू मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि केंद्र इस मामले की जांच करेगा और उचित कार्रवाई करेगा। नायडू ने दावा किया कि पिछली जगनमोहन रेड्डी सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर के लड्डू बनाने के लिए पशु चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। इस दावे के बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। भारत के पड़ोस में चीन को बड़ा झटका, लाखों डॉलर डूबे। चीन किसी भी देश से दोस्ती करता है तो उसे बर्बाद किए बिना नहीं छोड़ता है। इसके दर्जनों उदाहरण हैं, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका से लेकर लाओस और म्यांमार तक शामिल है। म्यांमार में तो चीन ने गजब ही किया। भारत के खिलाफ रणनीति में म्यांमार का ऐसा इस्तेमाल किया कि यह देश बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। जब म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट कर दिया तो वह अब वहां की अपदस्थ नागरिक सरकार के पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि इस चक्कर में म्यांमार में चीन का लाखों डॉलर फंस गया है। 3 राज्यों में चुनाव से पहले कृषि कानूनों पर बड़ा अपडेट। सरकार फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बनी समिति की रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक करेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की। इस समिति का गठन 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नित्य सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों का ब्यौरा देने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में चौहान ने कृषि के आधुनिकीकरण और किसानों की सहभागिता में सुधार लाने के मकसद से कुछ नई पहल का भी अनावरण किया।
पाकिस्तान में तैनात होगी चीनी सेना, जिनपिंग के दबाव में झुके शहबाज। पाकिस्तान और चीन संयुक्त सुरक्षा कंपनियों की स्थापना के लिए समझौता करने जा रहे हैं। इस समझौते से पाकिस्तान में चीनी सैनिकों की तैनाती का रास्ता खुल जाएगा। चीन का कहना है कि इस सुविधा समझौते से पाकिस्तान में काम कर रहे हजारों चीनी नागरिकों की सुरक्षा की जाएगी, क्योंकि कई घातक आतंकवादी हमलों ने उनके $multi-billion के निवेश को खतरे में डाल दिया। हालांकि विशेषज्ञों को शक है कि चीन की कोशिश पाकिस्तान के रास्ते भारत को घेरने की है। सीटेट दिसंबर परीक्षा की तिथि में हुआ बदलाव, अब 15 दिसंबर होगा एग्जाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रशासनिक कारणों से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के 20वीं संस्करण की परीक्षा तिथियों में संशोधन किया है। पहले जारी कार्यक्रम के अनुसार दिसंबर सत्र के लिए सीटेट परीक्षा 1 दिसंबर को होनी निर्धारित थी। आधिकारिक नोटिस के अनुसार सीटेट दिसंबर परीक्षा अब 15 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। भारत सरकार ने लिया नीतिगत फैसला, इजराइल को नहीं देगा हथियार और गोले। रक्षा सूत्रों के हवाले से द हिंदू की रिपोर्ट में बताया गया है कि गाजा पर आक्रमण के शुरुआती दिनों में इजराइल को तोपों की जरूरत थी, लेकिन भारत ने इजराइल को आयुध सामग्री की आपूर्ति न करने का नीतिगत निर्णय लिया है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर भारत दृढ़ता से तटस्थ है। भारत ने इन दोनों देशों में से किसी को भी विस्फोटक उपकरण आपूर्ति न करने का रुख अपनाया है। भारत की दोस्ती का कायल हुआ मालदीव, बुरे वक्त में मिली मदद। एक समय भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले मालदीव के आर्थिक संकट में फंसने के बाद नई दिल्ली ने माले की मदद की है। भारत ने मालदीव सरकार के अनुरोध पर एक और साल के लिए $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल को आगे बढ़ाते हुए मालदीव की बजटीय सहायता की। अब भारत की इस मदद के बाद मालदीव ने भारत का आभार जताया। बुरे वक्त में मिली मदद के बाद भारत की दोस्ती का मालदीव कायल हो गया है। सोने में बढ़त का सिलसिला जारी, भाव पहुंचा 76,350 रुपए प्रति 10 ग्राम। वैश्विक स्तर पर बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के बीच शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोना 700 रुपए की तेजी के साथ 76,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पिछले सत्र में गुरुवार को 99.9% शुद्धता वाली पीली धातु 75,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। हालांकि चांदी 91,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर है। भारत को उखाड़ फेंकना चाहते हैं आईएसआईएस और अलकायदा जैसे आतंकी नेटवर्क। दुनिया भर में आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर निगरानी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से भारत को सचेत किया है। FATF के अनुसार आतंकवाद और विदेशी फंडिंग मामले में मोदी सरकार की सख्ती से आईएसआईएस, अलकायदा से जुड़े तमाम आतंकी संगठन और चरमपंथी भारत को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, मगर मोदी सरकार की सख्ती से अभी वह ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। मुकेश अंबानी ने खरीदी भारत की सबसे महंगी प्राइवेट जेट। भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी हर दिन सुर्खियों में रहते हैं और इस साल उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी लंबे समय तक चर्चा में रही और अब एक और वजह सामने आई है, जिसके बाद लोग उनकी लग्जरी लाइफ और शौक के बारे में बोलते, सुनते और सोचते नहीं थक रहे हैं। जी हां, इस बार चर्चा वजह है अंबानी फैमिली की नई प्राइवेट जेट बोइंग 737 मैक्स 9, जो कि भारत आ चुकी है और भारत की यह पहली अल्ट्रा लग्जरी प्राइवेट जेट है। कश्मीर के बड़गाम में बड़ा हादसा, खाई में गिरी बीएसएफ जवानों की बस। कश्मीर के बड़गाम में बड़ा हादसा हुआ है। बीएसएफ जवानों की एक बस खाई में गिर गई है। जानकारी के मुताबिक बस में बीएसएफ के 36 जवान सवार थे और हादसे में 27 घायल हुए हैं, जबकि 2 जवानों की मौत हो गई है। यह बस दुर्घटना बड़गाम के बिलगांव में हुई। दिल्ली से भारत पे के अश्नीर ग्रोवर के रिश्तेदार दीपक गुप्ता गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भारत पे के पूर्व प्रबंधक निदेशक और सह संस्थापक अश्नीर ग्रोवर के परिवार के सदस्य दीपक गुप्ता को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी फिनटेक कंपनी से धन के दुरुपयोग के आरोपों के सिलसिले में की गई है। ईओ जबलू की जांच में पता चला है कि गुप्ता ने कंपनी के संसाधनों का कथित तौर पर व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग किया। चेपॉक में अश्विन का शंखनाद, खतरे में मुरलीधरन का महान टेस्ट रिकॉर्ड। चेपॉक में जारी भारत बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच से रविचंद्रन अश्विन ने शंखनाद कर दिया। यह शंखनाद दुनिया के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने का। अश्विन ने पहली पारी में शतक जड़कर मुरलीधरन के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को खतरे में डाल दिया। दरअसल मुरलीधरन के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है। भारतीय स्पिनर इसी रिकॉर्ड की तोड़ने की दहलीज पर है। 3 राज्यों को मिलाकर बनेगा सबसे बड़ा चीता संरक्षण क्षेत्र। भारत में चीतों को रिलोकेट करने को 17 सितंबर को 2 साल पूरे हो गए हैं। अब चीता संरक्षण प्रोजेक्ट में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दरअसल अब 3 राज्यों मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क से लेकर राजस्थान और यूपी के 17 जिलों के जंगलों को मिलाकर सबसे बड़ा चीता संरक्षण क्षेत्र तैयार किया जाएगा। इसको 5 साल के अंदर तैयार करने की योजना है। इसका उद्देश्य चीतों के संरक्षण को बेहतर बनाना है। कांग्रेस को अब गणपति बप्पा से भी चेड़ होने लगी।
सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा के लिए जाने पर विपक्ष ने पीएम मोदी की काफी आलोचना की थी। इस पर अब पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस के अंदर देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। वे विदेश से बैठकर एजेंडे चलाते हैं। इन्हें अब गणपति बप्पा से भी चिढ़ होने लगी है। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। लालू यादव पर मुकदमा चलाने की सीबीआई को मिली मंजूरी। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सीबीआई ने राव रेवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत को बताया कि उसको भ्रष्टाचार के मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली है। सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष मंजूरी पत्र दाखिल किया। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि मामले में करीब 30 अन्य आरोपित हैं, जिनके लिए अभियोजन मंजूरी का इंतजार है। केजरीवाल मांगेंगे इंसाफ, जनता की अदालत में रखेंगे अपनी बात। आम आदमी पार्टी जनता मंच पर जनता की अदालत का आयोजन करेगी। जनता की अदालत में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी बात रखेंगे। केजरीवाल ने इस्तीफा देते हुए कहा था कि वो जनता की अदालत में जाएंगे। कल 11 बजे जनता मंच पर जनता की अदालत होगी। केजरीवाल ने कहा था कि वे सीएम की कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब जनता उन्हें ईमानदारी का प्रमाण देगी। दिल्ली ग्रामीण सेवा के पुराने बेड़े की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों का होगा इस्तेमाल। दिल्ली सरकार ने ग्रामीण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिक विकल्पों से बदलने की मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब मौजूदा ग्रामीण सेवा वाहन अपने 15 साल के एंड ऑफ लाइफ के करीब है और खराब स्थिति में है। इस फैसले के बारे में बताते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, दिल्ली सरकार सीएम अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को ज्यादा टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।